अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे जाली आमलों के आस्ताने से। बाबा जी जाली नहीं गए। हाँ जी। ये मामू यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है? भाजी बेबी भी चली गई और दूसरी भाजी वो भी चली गई। ये हो गया बेकार और लाचार। हुण कह रहा सानू दुआ करो। बेबी गई किधर है? ओ यार कराची चली गई है बेबी। तो तुम भी चले जाते। मेनू नहीं लेके गई। अच्छा, ये वाहिद काम उसने मुनासिब किया। आप बताओ यार, ये जो मुअज़्ज़ज़ नजर आने की कोशिश कर रहा है, ये जो कोरियन सा बुजुर्ग, ये जो वो कोरियन लग सकता है किसी तरह से भी? तेरी गल हो रही है। शुमाइल बासित चुगताई मेरा नाम है। नून लीग से मेरा ताल्लुक है। आफ्ताब साहब, आप इमरान खान के खिलाफ तावीज लेने आए? खिलाफ ही लेने आए सर। हो क्या रहा आपके सामने इस मुल्क में, देख तो लें। डॉलर कहां से कहां पहुंच गया है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, गरीब बेचारा क्या करे। बड़े लोग आ रहे हैं साढ़े को दुआ कराओ इमरान खान के खिलाफ। दुआ करवाने आप इनके पास आए? इनका बड़ा नाम है। आप पागल तो नहीं है वैसे? आपको अपने रब के साथ डायरेक्ट कनेक्शन पे शक है? डॉक्टर साहब, अगर ऐसा वसीला हो तो वारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसा वसीला हो? मैं इलेक्शन हार चुका था, इनका फोन आया है, फोन पे फूंक मारी, सब कुछ तलपट हो गया। तो आपका देना नहीं दे सकता। सूरत हाल क्या है सियासत की? वो तो आपको पता है जी, हम तो बस अंदाजे पे चल रहे हैं। अच्छा, आपका अंदाजा क्या कहता है? अंदाजा ये है कि जी राइजिंग टाइड है, ये बैठेगी नहीं। ये जो लहर इमरान के खिलाफ उठी हुई है जी, ये लहर महंगाई की लहर भी है, ये इफरात ज़र की लहर भी है। तो ये आप समझते हैं कि इमरान की हुकूमत पैकअप हो जाएगी? हो गई है सर, हो जाने वाली क्या बात। आपको क्या लगता है जो एफिडेविट आया लंदन से, इसके बाद कोई गुंजाइश है इमरान हुकूमत के पास? आपने सुना नहीं अदालत ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में, कि बगैर तहकीक के मुंह उठा के तुमने चीज छाप दी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उधर भी शर्म का घाटा है और तुम्हारे यहां भी शर्म का घाटा है। अच्छा जी, हम पर कैलिबरी फॉन्ट का इल्जाम नहीं लगा था, उस वक्त आप किधर थे? तो वो तो साबित हो गया था ना। फिर आप कंटेस्ट करते, आप शर्मिंदा हो गए, चुप हो गए। आप साबित कर दें कि ये एफिडेविट दुरुस्त है। अगर ये साबित हो गया तो फिर एक नया कट्टा खुल जाएगा। सर वो क्या? वो ये कि 3 साल तक जज साहब करते क्या रहे हैं? राना शमीम साहब 3 साल बैठे रहे उसके ऊपर। जो करायन है ना, वो बता रहे हैं कि इन्हें ले जाया भी उसी खर्चे पे गया था जिस खर्चे पे बहुत से सहाफियों को ले जाया जाता है। एक और जज जिसकी वीडियो लीक हुई थी, याद है ना? जी 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 जी, वो बेचारा वैसे दुनिया से उठ गया है। हाँ जी। और शायद इसी डिप्रेशन में गया है। इमरान खान को फारिग करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडों की जरूरत नहीं है। उसके लिए इमरान खान खुद काफी है, उसके वजीर काफी हैं, उसकी नाअहली और इनकैपेसिटी काफी है। कैसी गल है, नाल नाल बैलेंस करी जा रहे हैं। ये भी ਇਹਦਾ कमाल है। नहीं, ये बैलेंस करने वाली बात नहीं है, जो हकीकत है। हम खुद तिल मिला रहे हैं। मैं रोजाना कहता हूं खान साहब डिलीवर करें। अच्छा जी, अगर ये डॉलर नीचे नहीं आता तो फिर तो हमारा चांस है ना? अच्छा, अगर तो हमारा से मुराद मियां साहबान है जी, तो कान खोल के सुन लो, तुम्हारे पल्ले कख नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपका अपना दाव लग सकता है किसी हवाले से भी, क्योंकि बहरहाल किसी ना किसी ने तो आना है। वैक्यूम तो नहीं रखना ना। वैक्यूम फिल करने के लिए हर कोई सरगर्म है इस वक्त। सबसे ज्यादा सरगर्म अगर गौर करें तो इलेक्टेबल्स हैं। वो अपना अपना बंदोबस्त करना शुरू कर रहे हैं कि भाई खुद इन्हसारी के साथ ही इलेक्शन जीतना। नंबर 2 काफ लीग, नंबर 3 MQM एंड ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी। पर उनको सर वोट्स मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? पीपल्स पार्टी के पास सारे अपने इलेक्टेबल्स हैं। पीटीआई का वोट बैंक कमजोर पड़ेगा। नवाज लीग के अंदर रखना अंदाजी होगी, तोड़फोड़ होगी। अच्छा जी, तो आप समझते हैं कि नून लीग में तोड़फोड़ होगी? ये इसी नून लीग में पहले तोड़फोड़ हुई है, फिर होगी। आपको पता नहीं है कि जब इशारा आता है ना, उसके बाद तो आप कोई पार्टी ले आए। तो इसलिए उस वक्त से डरो जब तुम्हारी पार्टी भी इन्हीं मसाइल का शिकार होगी। तुम्हारी लीडरशिप मसाइल का शिकार है ना? क्या शिकार है सर? आजाद है, कोई जेल में भी नहीं है। जेल में जाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। वैसे बहुत नलैकी है। मैं हिसाब लाया। ये किसे कह रहे हो? मैं उन्होंने कह रहा मोकल नू। क्यों? काहदा मोकल है? तू वो बोली जा रहा साड़िया। बहनोई साहब। बाबा जी ये क्या है? इट ना तू। अच्छा खलो जाओ, खलो जाओ, खलो जाओ। हाँ जी, करना क्या है बाबा जी? हाथ उत्ते कर लो। की दूजी बांह भी चुका?
बहुत अच्छे। मोकल बन, रहमान मलिक ना बन, तेरी मेहरबानी। यार बाबा जी आप भी कमाल वैसे इंसान है। आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूं जी। क्या हुआ मामू? बाबा जी ना मारो, हाजतमंद ने सारे। हाथ उते, हाथ उते, हाथ उते, हाथ उते। खड़े हो जाए ना आप भी। अच्छा हाथ उते करा ते लै, हुण ये भी दस करना की है? हाँ जी ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਵਜਾ। नहीं वो टक्कर लगा है पीछे से तो नरम है। ये कमाल ਹੱਥ है ਉੱਤੇ, वैसे। ਹੱਥ ਉੱਤੇ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਗਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਓਏ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ। ये नहीं निकाल रहा, ये जो चुगताई है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। यार ये तुक बनता है लम्हे पै जाओ। जो कहा गया वो करो। अच्छा जी ਪੈ ਗਿਆ ਲੰਮੇ। बाबा जी ये अच्छा वो लम्बे नहीं पड़ा, वो तो बाग में बैठा हुआ है, लगता है जैसे कवाली सुन रहा है। ਲੰਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ जी चुगताई साहब प्लीज। और चुगताई साहब नहीं लेट रहे। चुगताई साहब लेट जाओ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਥੱਲੇ। थल्ले मुंह करके करना की ये। भाई वाह, ये पहला निशाना है जो उसका ठीक लगा है। आहा, मेरी बात सुने, ਓਏ मैं यहाँ पे मार खाने आया हूँ। आइंदा तौबा करो कि यहाँ नहीं आओगे। मेरे जम्मन वाले थी तौबा जी, मैं आज मत कभी नहीं होगा। ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ। ओ चल अब मैं नहीं बैठता। आहा, वाह 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 वाह। ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਵੀ। ਮਾਫੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। वो नहीं मांग रहा, वो चुगता। मैंने क्यों मांगनी माफी? ਉਹ ਵੇਲਾ ਇੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੰਗ ਲੈ। माफी माफी। मोकल बेटे, क्या कहता है? अंकल बेटे अब कर दो बेटे। ਹੋ ਗਈ ਮਾਫੀ, ਹੋ ਗਈ ਮਾਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਆਸਤਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਫ਼। ਸਾਰਾ ਕੁਝ आस्ताने ਚੁੱਕ की ਕੇ खिदमत ਬਾਅਦ करो। ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਓ। पापा जी की हाल है? ਲਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਮਰੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਣ? ਮਮਰੇਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? आपके कोई बुजुर्ग है ममरेज साहब? ਜਾਨ ਤੁਸਾਂ ਨੇ या हमारे भी जान इनके मियां साहब है। हस्बैंड है। ਯੂਕੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, अच्छा ਹੈਡ ਵੇਟਰ ਲਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਡ। ਕੋਈ ਕੁੰਦ ਜ਼ੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਤੱਕਣਾ ਆ? ਲੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मम्मी, जेन में मम्मी आती है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਅਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਮਰੇਜ਼ ਪਾਕਿस्तान नहीं अच्छा अछना ओहो, चाहिए। ये अजीब बात कर रही है। मेरा ख्याल था ये कहना चाह रही हैं खातून कि मेरा शौहर वापस आ जाए। ये पता क्या कह रही? कॉन्ट्रेरी कि ना आए। क्यों जी? क्यों? महंगाई कितनी होगी? लाख रुपया खुला कराओ, एक मुंदरी बढ़ाओ तो लाख रुपया मुक्की गशना। सिर्फ अपने जेवरात के लिए उस ममरेज बेचारे को वेटर लगाया हुआ है वहाँ। माड़ी पड़ोसन की अच्छी तरह तको केड़ा जेवर लानी, माड़े कुल तक कुछ कख नहीं। अच्छा यहाँ जो भी आता है ना लगता बहुत रीजनेबल है, खुश शक्ल, आसूदा, खुशहाल। मामा इज एन एक्सेप्शन। लेकिन अंदर से देखो ये है। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੀਏ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਐ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ 7 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਮਰੇਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਈ। ओ मैं गले च पैसे भाई छोड़े। आप आम आदमी हैं, यहाँ के क्रिमिनल्स आम नहीं हैं। दुनिया के इंतहाई धुतकारे हुए क्रिमिनल्स ने कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान पे। राशिद बेटा प्लाट केड़ी जगह ते वे? अच्छा बात तो प्लाट जहाँ भी है ना, मैं चमाड़ खेत से वहाँ बेटा का बोला तो। हेलो हेलो तमीज के साथ, जरा तमीज के ध्यान से। साथ। ये प्लाट हमने नहीं लिया जो आप कह रहे हैं। ओ यार, जरा तो तमीज के। ओ गुस्से च ये तपे तो इधर ना लेके आए, बाबे के साथ बदतमीजी कर। बाबा जी करो कुछ। ठीक है अब तो मैं गल कर रहा उत्ते बैठे अन्नी दा बच्चा। ओए ओनू कुछ ना कहे। ओए मामा उठ, बेबी वापस ले आना चाहना है? यार अफसोस की बात देखो, क्रिकेटर है और उसने क्रिकेट पे बात ही कोई नहीं की। आईसीसी वर्ल्ड 11 का कप्तान किसे बना दिया गया तुम्हें ये पता है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, जीरो। सर फायदा ही नहीं उसमें, मैं क्या फायदा? अल्लाह। यार कितने आप पर्सनल हो जाते हैं राशिद भाई, आपका तो अफसोस। भाईजान। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये फुदक की कि तुमने उसका जिक्र ही नहीं किया और तुमने पाकिस्तान का कलर पहना हुआ है। हाँ जी मैंने पता है, मुबारक वाली गल है। बाबर आजम कप्तान बनाया उन्होंने। बाबर आजम कप्तान है और 12th मैन पता कौन है? अफरीदी।
शाहीन शाह अफरीदी। वाह। और सबसे दिलचस्प बात, इंडियन प्लेयर्स पता टोटल कितने हैं इसमें? बिग फैट जीरो। यस सर, आईसीसी ने ड्रीम कैप्टन कहा है बाबर आजम को। एंड ही इज वर्चुअली अ ड्रीम कैप्टन एंड अ रिमार्केबल बैट्समैन। यस। ये ट्रॉफी से कम एजाज है। ये बड़ा एजाज है, जिसे अल्लाह चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। हम सिर्फ शुक्राना अदा कर सकते हैं। राशिद भाई, आप पे बहुत अफसोस होता है कि इस जैसे मच्छंदर को आप बुजुर्ग समझ रहे हैं। खुदा ले आता है यहाँ पे मुझे। यार चंगा भला हम होने वाला ये तो वाहियात आदमी है। कौन? ये फुदक तुम और कौन? यार मैं बुजुर्ग बंदा, तेरे बनता है मेरे ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। कमाल पे करदा तू। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਓਏ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। तेरी औकात तू मुझे तू कह रहा ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, तेरी औकात की मैं राशिद भाई प्लीज। अच्छा मेरा एक सवाल मैं कर लूं, उसके बाद जो मर्जी करना कर लेना। कैसे मोया? ओ सुन लेंदी ओदी। आप क्रिकेट बेस पे टीम पे आए थे या कंगफू बेस पे? यू आर सच अ ग्रेट किकर। ये बांदर बेचते भर्ती होया तू। तेरी मैं भाईजान मेरी बात। ओ किथों ले आ जमनास्टर दा बच्चा। राशिद में से एक मिनट। अबे अरे भाई आ रहा पुत्र आ रहा। आओ यार। चले भाई। लो जी इजाजत दो, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज का पहला लफ्ज वल्गर। अच्छा ये गल उधर वेख के क्यों नहीं की? इधर मैं नागी साहब को देखता, प्रोफेसर साहब को देखता। हाँ ये इंतहाई संजीदा लोग हैं। वल्गर वैसे वाकई नासिर भाई और बब्बू की तरफ ही देखना बनता था। बहुत वल्गर भाई। बब्बू बोलता है तो वल्गैरिटी टपकती है। नासिर ना भी बोल ले ये कॉम्प्लीमेंट है, और उसे पता है इस बात का। जिस तरह शायर होता है ना कादरुल कलाम, थिएट्रिकल होता है कादरुल मकाम। कि उसने एंट्री डाली है और लोगों को समझ आ जाए कि इसने कहा क्या है। पहले बिस्ती कर ली, हाँ चंगी तरह जलील करके बाद मकाम कादलो कलाम किनियां गल्लां करती। अच्छा जो लफ्ज पहला है इहदा अगे की हुंदा है? वल्गर। हाँ बनिया की है, किवें होया है? सर लोग बहुत कॉमनली इसको वर्गल कहते हैं। वर्गल भी कहते हैं। रिश्का अक्सर लोग रिश्का कहते हैं। और उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होती है। मैंने एक आदमी से पूछा कि बाबा तू रिश्का क्यों कहना है? वो कहता है रिश्क जानदा ना जी। एक मिनट गायब हो जाए रिश्क जानदा। अब देखो कहते हैं कि उन्हें बेड़ा चुका है। बेड़ा चुकने का मतलब समझ में आता है कि उसने बेड़ा उठा रखा है, कि बहुत मुश्किल काम कर रखा है। बेड़ा कौन उठाए? इसी तरह हर इल्लत, हर गलती जिस पर हम कायम हैं, उसकी जस्टिफिकेशन खुद से तैयार कर रखी है। तो सर ये वल्गर गलत है क्या? गैर इखलाकी, फाश। जी सर। फाश गोई, फोश जिसे कहते हैं। अच्छा फाश कुरानिक लैंग्वेज के हवाले से फाश है, लेकिन लुगत, अच्छे लुगत जितने भी हैं उनमें फोश मौजूद है। तो हमने ये सुन रखा था कि फोश इज रॉन्ग, फाश इज अ प्रॉपर वर्ड। अरबी जुबान की हर लुगत में फहश का लफ्ज मौजूद है, फे के ऊपर पेश। तो सर जैसे फहश से फहाशी होता है, तो फोहश से तो नहीं होता। वो फोश है, लेकिन उसका मानी भी मोर और लेस ये है, लेकिन इस्तेमाल में तब्दीली आ जाती है। अच्छा जी, वल्गर का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पाक दामन। लैटिन का लफ्ज है, लातीनी जबान का, और इसका मतलब है बहुत बड़ा इज्तमा। यानी क्रिकेट मैच देखने के लिए बहुत बड़ा वल्गर नहीं आया। यानी कि बहुत ज्यादा बड़े मजमे ਨੂੰ बलगर ਕਹਿਣਾ ਹੈ। यार 40 साल हो गए अल्लाह ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ पर ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਲਗਰ ਬੇਹੁਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गलत और आम तो यही है। बेहुदा भी एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज है।
पता है बेहुदा का असल मतलब क्या है? शर्म वाला, नाकाम। यानी 4 सब्जेक्ट्स में मैं कामयाब हूं, 5वें में बेहुदा हो गया। कैन यू बिलीव? ये मैं आपको एन लुगत के मुताबिक बता। क्यों प्रोफेसर? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना वो टेस्ट में पास हो गया और वाइवे में बेहुदगी का सामना करना पड़ा। सर ये वल्गैरिटी की कोई कहानी कैसे बना, फोहश में कैसे आया? ये सारे के सारे मफरूजे हैं, हाइपोथेटिकल है कि रोमन्स में, लातीनी मीन्स रोमन, सदर्न यूरोप में एक कल्चर हुआ करता था जो मादर पिदर आजाद एंटरटेनमेंट होती थी। हाँ जी। दरोग गोई, फाश गोई और ब्रहनगी, ये सब उसका खासा थे। हो सकता है उस दौर के जो एम्फी थिएटर्स होते थे वहां पर वल्गैरिटी का मुजाहरा हो, ऑब्सिनिटी का मुजाहरा हो। ये मैंने ये हाइपोथेटिकली आपको बताया कि वल्गर यहां से आया होगा। यार ये बता दो कि शेर की लड़ाई है या कुछ वल्गैरिटी भी है? ओके। वल्गैरिटी होगी तो मैं जाऊंगा। अगर तो सिर्फ शेर ने बंदे को खाना है तो रोज देख देख के तंग पड़ गए। वहां पर डांसेस हैं, हाँ जी हैं। वहां पर कुछ और है, तो वो जो और है वो वल्गैरिटी के ज़मरे ये हुआ होगा। अच्छा जी, जहमत जहमत की थी। जहमत कहते हैं थोड़ा सा तंग हो जाना, थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ में मुब्तला कर लेना। तकल्लुफ अरब्स के यहाँ एक राइज चीज है कि जब 3 बंदे हों और 2 की सीट हो तो आके कहता है जरा जहमत कीजिए, थोड़ी सी जहमत कर लें। वो हम भी कहते हैं, थोड़ी सी जहमत कर लें। जहमत का मतलब है श्रिंक हो जाए, स्क्वीज हो जाए, कि तीसरे को साथ बिठा लें। वाह जी वाह। अलीशान कितनी जहमत कर लेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन ले लें जी। सर एक लफ्ज मजमा भी होता है, इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल अरबी का फार्मूला है ना। मजमुआ 3 हरफी अल्फाज जो हैं उनसे पहले अगर मीम लगा दे तो जगह का एक सेटलमेंट आ जाएगी। जैसे कत्ल, उससे पहले मीम लगाएं, कत्ल की जगह, कत्ल की जगह जाए कत्ल। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। हाँ। आपने पूछा है मजमा, मजमा मंबा है, लफ्ज क्या है? जमा। जमा, जमा से पहले मीम लगाएं, मजमा। वो हुजूम जो किसी एक जगह पर इकट्ठा है। अच्छा सर, एक दिलचस्प लफ्ज यहाँ पे मंबा। मंबा, इसकी मीम हटा दो, बाकी नबा बचता है। नबा, नबा का मतलब है जमीन से पानी का निकलना। सोता। नबा से पहले मीम लगा दो तो ये पानी निकलने की जगह, मंबा, मंबा बन गया। सोर्स किसमें लगता साड़ी तौबा करवा रहे हैं। क्या बात, इंज दे बंदे च गड्डी वजे ना ते फिल्म शुरू हो जाती। अच्छा जी, जूता। जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी, मेरा जूता है जापानी। जूता क्या है? Who is the composer? शंकर जयकिशन। मुझे पता था ये जानता है। अच्छा जनाब, जूता सिर्फ उसकी एटिमोलॉजी की वजह से कि जूता को जूता क्यों कहते हैं। जी सर, क्यों? ये जुफ्ते पा है, जो जुफ्त पा कहलाता है। पाँव का जोड़ा, जूतों का खुद से का जोड़ा। जुफ्ते पा, जूते को क्या कहते हैं? हिंदी में जूते को कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, आपने सुना हुआ है लेकिन आप सोच भी नहीं सकते ये जूते के लिए इस्तेमाल होता है। एंड दिस इज प्योर संस्कृत। स्पाटा, सैर स्पाटा नहीं गई होता? स्पाटा। लाओ यार मेरा स्पाटा दो, मैं जरा सैर पे जा रहा हूँ। बाबा जी किधर गए? सैर स्पाटे पे। बाबा अगर मेरा स्पाटा पाक गया ना मैं बाबे का पटाखा मार देना। अरबी में नालैन कहते हैं। नालैन। अच्छा, दरी में चश्मान कहते हैं। दरी इज वेरी क्लोज टू पश्तो एंड फारसी। सर इसलिए चश्मान क्रीम ब्लॉक जूतों का अंबार। जी चश्मान, जी जी। यस। तो सर फिर ये जुत्ती, खल्ला, पोला, लित्तर कहाँ से आया? लोकल है, संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है। अब कॉमन सेंस की बात है, खल्ला कहाँ से आया? खाल से। खाल से खल्ला, चमड़ा। चमड़े से बनी जूती, मासूम चेहरा। जी सर। अच्छा, फारसी में जूते के लिए बेशुमार अल्फाज हैं, जिनमें से एक इंटरेस्टिंग है, चकमा।
अरे वाह, फायर ब्रिगेड मंगवा दो, चक्कर देना। अंबारों पर है अरमान, टिन टनक टक डम और चकमा। तेरे अंदर केड़ी खुसरी मरी पई ਇਹ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕਰਾਇਆ ਮੰਗੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ अरे हो सकता ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ हो। उसके लिए लुगत देख लो ना, अगर तुम्हें साथ बैठी जीती जागती डिक्शनरी पे यकीन नहीं है, ये डिक्शनरी हो सकती है तुमको। ये वो दराज हो सकता है जिसमें डिक्शनरी पढ़ी है मैंने। सर आज का शेर, आज का शेर जी जफर इकबाल साहब। और दिलचस्प बात यह कि रिकमेंड किया है प्रोफेसर साहब ने। प्रोफेसर बागी साहब ने? नहीं, प्रोफेसर नहीं क्या बात, लियाकत अजीम साहब माशाल्लाह क्या बात है। मैं कहना कहते हैं टिकटिकी बांध के मैं देख रहा हूं जिसको, टिकटिकी बांध के मैं देख रहा हूं जिसको, ये भी हो सकता है वो सामने बैठा ही ना हो। वेलकम बैक। खुद हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है सियासी जासूसों ने। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। दिल बेकरार मंदान यार आजा तू मेरे कोल है। मुक गया है उन्हें भी गल करनी, अगला इन्ने पैसे लेंदा ही सावे भाई। अच्छा, इनकी आवाज और जेरो बम देखकर मैं भी मुंह बनाया जा रहा हूँ। देखिए फिर ऐसा ड्रेस, आहा चेंज, ठंड भी आ गई, नाले कोट भी पा लिया। तुम पता कि एक बूढ़ी मुर्गी होती है, बिग बूढ़ी होता है। एक फिल्म थी मैन इन ब्लैक, मुझे लग रहा है हैन इन ब्लैक। तो मुखबरी दो यार। एक मिनट ठहर जाओ, ऐसा ड्रेस जरा नवा आएगा तो थोड़े पैसे बदनगे। और ड्रेस नए नहीं ढाड़ी हो तुम, सर्दी के वैसे कोट पहन ली है हमें। अल्लाह दी कसम मैं टक्कर मार देनी। चले जी, पहली मुखबरी। भाजी पहली मुखबरी, एक सूबे दे वजीर आला ने पिछले दिन अपने सैकटरी ਨੂੰ बुलाया। ओए बेटे इधर आ, कम टू द पॉइंट। वो आ गया। सैकटरी ने कहा जी हुजूर। फिर ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ये वजीर आला ने पूछा? जी वजीर आला ने पूछा। आला ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। तो उसे क्या जरूरत पड़गी? ਉਹ ਫਿਕਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਹੈ ਸੌਣ ਲਈ? सर्दियां आ रही हैं, को कंबल शंबल भी देंदे ने, ठीक है, हीटर भी ला के देंदे। कोई समझ आती है इस बात की कि कोई वजीर आला ये सवाल पूछेगा? हर वजीर आला नहीं पूछेगा, लेकिन सिर्फ यही पूछेगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ठीक है, गुजारा होता है, घरों खाना आवे तो खान भी देंदे ने, जे तुहाडी हुकूमत नहीं बनती ना फिर नहीं आन देंदे। फिर वहीं का खाना, जो वहीं का खाना, वही का कंबल, वहीं का खाना, वही का कंबल, नहीं वहीं का खाना, वही का कंबल, अभी ना कोई डायलॉग ना कोई फंबल, वही का खाना, वही का कंबल, वही का खाना, क्या बात है। अभी वहीं का खाना, वही का कंबल, वहीं का खाना, वही का कंबल, ना कोई रस्सा ना कोई संगल, वही का खाना, वही का कंबल, वही का रस्सा ना कोई संगल, वही का खाना, वही का कंबल, कईयां नूं पै जांदी दंदल, वही का खाना, वही का कंबल, वही का खाना, वही का कंबल। बिलाल की तैਨੂੰ मसला है। और उसने क्या किया है? अब बिलाल जो कुछ करदा ना तुसी उदो बिलाल नु आवाज देना। ये की तायो दस अब की बदतमीजी की उसने नहीं, तुमने किया है। है की थी? हुण दस। अच्छा सॉरी, मैनू एवें ओपन कर दिता ही। अच्छा बिलाल नु क्यों सद्या जी? इसकी कव्वाली बंद। किसकी? ये जो कव्वाल यही है कब में जहां बैठता कव्वाली शुरू कर देता। चलो ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ। जी वहीं का खाना, वहीं का कंबल, वहीं का खाना, वहीं का कंबल, कईयां नूं पै जांदी है जाके दंदल, वहीं का खाना, वहीं का कंबल। मुखबरी कैसी है? मुखबरी अच्छी है। ये बताओ वजीर आला कौन सा था? है नहीं दस सकते,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ नहीं सी लेंदे। पैसे काटें सर फिर। कटे क्या, पैसे मिलेंगे ही नहीं अगर ये समझ ही नहीं है कि वजीर आला कौन सा है। यार भाईजान उन्होंने सिंपल एक फिक्रा क्या, तुसी एवं पिंग पा के बैठे हो। क्या फिक्रा क्या था, फिक्रा बता दो, हम आगे प्रोसीड करते हैं। दसिया नहीं साईं तुसा दिसाओ नैब दी जेलां अंदरों किवें होंदियां ने। लानतिया खोतिया। अच्छा ये अंदाज, ये लहजा, कुछ नहीं ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। बस ऐसा बताना पड़ेगा, या फिर इस फिल्म का नाम बताएं। आपने फिल्म का नाम नहीं बताया, चुनाचे अब मैं रिवील करूंगा कि ये अंदाज सराइकी था। ओ भाजी नहीं सराइकी, सिंधी भी इंजी बोलते ने। छाड़े इन्हां तो फिल्म दा नाम दस यार। रोड टू सवात। सराइकी और सिंधी मिक्स कर दी, कोई समझ नहीं खास है। ये बात आपने बुज़दार साहब से मुतल्लिक की है या मुराद अली शाह? एक ने क्या है? अच्छा यार एक दफा वही फिक्रा दोबारा बोल दो। ये तू बोला मैं तेरी जुबान छेक के ना तेरी पूछना बंद देनी है। अरे उन्होंने साईं कह के जुमला स्टार्ट किया था। साईं दो में क्या देने, सराइकी भी याद देने, सिंधी भी याद देने। क्या कहने माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तानू की ये ना गल्लां जो तुसी एंजॉय करो, बहुत अच्छी चप्पल पाई। कोट शूज बोलते हैं इसको, इनको स्टिलेटोस के। पेटर्न की पंपी भी बोलते हैं। इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं आप? नहीं वो और होती है, पंप शूज और होते हैं। नहीं किसकी पंपी? पेटेंट लेदर है ना जो, इसने काम किया हुआ थोड़ी देर जूतों की फैक्ट्री में, ये कंफर्म्ड है, वरना इसे पेटेंट का पता ना होता। ये जो चमकदार लेदर होता है उसे पेटेंट कहते हैं। हाँ, जो थोड़ा डिम होता है उसको जाबलेट कहते हैं, और जो उल्टा होता है उसे साबर कहते हैं। हाँ साबर कहते हैं। इसमें साबर पता है किसको कहते हैं? स्वेड को। स्वेड को साबर कहते हैं, जो उल्टा होता है ना। जूतियों का काम भी किया हुआ आपने? नहीं क्यों काम किया, मैं इस्तेमाल नहीं करते। ये सारी चीजें, हम कंज्यूमर तो है ना। यकीन कर जिस दुकान ते चीज लैन जांदा है वो दुकानदार खुदकुशी कर लेंदा। हम एवं पूछिए पीस टाबर है, इसको साबर क्यों कहते हो? टस तो इसको टाटस कहते हो। इधर वो दूसरी उतारो, हीरो सारी दुकान दे कदमा चला के आप कान पड़ के। अच्छा जी ये फिर मुखबरी तौन व करहन हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लिख भी लें साथ, लिख लें। लिख लें। अच्छा जी एक हो गई पाजी। दूसरी मुखबरी जी। टन 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 पापा 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 टिक टिक टक टिक 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 टक टिक 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 टक टिक 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 टक टिक टिक टक टिक 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 टक दू 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 दू। ये तो केड़ा स्टेप करा बड़िया। भाई ना एक मैजिक है, इंसान नहीं एक मैजिक है। मेरे नाल जलदा आया है, कख बरकत नहीं पई, लेकिन हासे बड़े ने। और मुखबरी वाला नैशा ओए ग्रैंड कैनियन दे बच्चे जुगता कर ले है, जुगता कर ले, मुखबरी कर, मर जो तेरा काम। क्यों जी? ठीक है, मोटा भी है तो साह भी थोड़ा है। मेरे किसकी बात कर रहे हो? ए अबुल हॉल दा बच्चा। नागी को कह रहे? ए किथों अबुल हॉल दा? ओ ते अबुल बुलबुल दा बच्चा है। जेड़े काम आए ना काम क्यों नहीं करते? बंदे पक्के साथ होने तो आवाज निकलती। मैं 11 बजे सुता हुआ ना तो काम वाली नहीं बोल रही थी। अच्छा जी कैंसिल करें फिर इनका। एक मिनट लो, फिर अगली मुखबरी है प्राइम मिनिस्टर हाउस तो जी, वजीर आजम हाउस। पहली वजीर आला हाउस से थी भाजी। वजीर आला हाउस से थे बहुत ने, लेकिन पीएम हाउस वन एंड ओनली। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर दो भरा पीएम के नाल बह के कोई गल्लां कर रहे सन। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा पीएम साहब इंडियन मीडिया सुबह शाम कोई गल कर रहा है कि फौज टेक ओवर कर रही है। ओ यस। इसमें खबर क्या है? भाजी खबर असल ये नहीं, खबर असल ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब की दिता। ठीक, अगू फिर इदारे का रिएक्शन किया है। जी 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 प्राइम मिनिस्टर ने पहले बताया ना क्या कहा है। उन्हें कहा यार जो फौज आती ना तो आज में ओदी मर्जी। हाँ कोई भी सेंसिबल आदमी यही कहेगा। और फौज को क्या पड़ी है ये हरकत करने की? तो वैसे आपको इस सिचुएशन में कुछ सेंस नजर आती है? इस तरह का कोई खतरा है या कोई नहीं? ये इंडियन प्रोपेगेंडा है, फौज को जरूरत क्या है? और देखें हुकूमत की कारकर्दगी देखें, उन्होंने बिल मंजूर करवा लिया, लेजिस्लेशन करवा ली, वो और ज्यादा तगड़े हो गए। अब सवाल ये है कि वो 30 के करीब बंदे, उनकी फिक्र पड़ गई है ऑपोजिशन को कि हमारे बंदे आगे पीछे हो रहे हैं। तो तगड़ा कौन हुआ? हुकूमत की ऑपोजिशन। हुकूमत। और हुकूमत अकेली कभी मजबूत नहीं थी और कभी मजबूत नहीं होगी। उसका क्या मतलब है सर? उसको बैकिंग हासिल है, सपोर्ट हासिल है। किसकी? जिसकी सपोर्ट जरूरी होती है। ये साढ़े पैसे मारू है, एवं मारू है। असल गल तो अगे पई है।
अगली बात क्या है? यार वो दसना जी बड़े साहब ने की थी। हाँ ये मैं जानना चाहता हूँ। बड़े साहब ने ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੂੰ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਬਸ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੀ यार वो पैसे देंदा बंदा कैसी गल पूरी ना करिए। अच्छा जी बड़े साहब एक्सप्लेन करें ना। ਭਾਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੋ। अच्छा फिर? ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਖਿਚੜੀ ਜੀ ਪੱਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਭੁੰਨੇ ਤਿੱਤਰ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਸ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। कौन दोनों भरा कौन से? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਨੇ ਤਿੱਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। अच्छा उन्हें क्या कहा? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अच्छा फिर? ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਚੁੱਪ। अच्छा जी इस पे जो है ना अहम बात यह है कि वो दो भाई कौन थे? बिल्कुल दो भाई बड़े होंगे रियाज अली इम्तियाज अली सिंगर दो भाई बहुत। हाँ जी। मेर अली शेर अली कोआल फैसलाबाद दो भाई बड़ा बड़ा नाम। हमारा कोई भाई नहीं है। हामिद रंगीला अली खान और बाबे फतर अली खान। अच्छा यार बताओ नहीं ये दोनों भाई कौन थे? यार बताएं भाई। हेलो आपसे एक मुखबरी के पैसे देंगे एक नहीं। That's it. यार एडी बड़ी गल सी फिर ओ बढ़िया यार विचों रौला कट की मुसीबत पई यार तू पागल होया चुप रहना ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੱਥ 'ਚ ਦੁਆਣਾ ਸੀ। हां दुआना ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦੁਆਣਾ ਖਾਦਾ। हां दुआना ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛਲੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ ਪੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ नहीं करनी है। अच्छा जनाब आप बोर कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कॉमेडी के एवज हम आपको पैसे दे देंगे। That's it. ख्वातीन हज़रात आज के हेलो एक मिनट ना फौरी कोरे ना हो जाया करो यार वो दो कौन थे? यार एक सेनेटर है तो एक सरकारी अफसर है। मेरी बात सुनो ओए यार। अच्छा जी एक है सेनेटर और दूसरा उसका भाई है जो सरकारी अफसर है। लब लो जो लबे जाते कितने को सेनेटर्स हैं जिनके भाई सरकारी अफसर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर के इतने करीब बैठ के इतनी सेंसिटिव इतनी अहम बात कर सकता है। यार सेनेटर का नाम बताओ। सर आप क्यों नहीं बूझ पा रहे? इतनी बड़ी शख्सियत बूझ लिया आपने। पीटीआई का सेनेटर प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब जिसका भाई सरकारी मुलाजिम हो। अच्छा औरत के मर्द? औरत या मर्द? भाई हैं दो भाई। वो भाई हैं और उसमें से पूछ रहा है औरत के मर्द। नहीं सोटी का तो यही रूल रेगुलेशन है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।